कि आप जानते हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत ही खासम खास दिन है। अब कहिए कि खासम खास कैसे? क्योंकि महाकृष्ण जन्माष्टमी आज। सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी को जितने हमारे मेडिकल मैस्त्री फैमिली है उन सारे को, उनके और उनके पूरा फैमिली को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और भगवान कृष्ण से आज हमको क्या क्या सीखनी चाहिए। और ये जो जन्माष्टमी है, ये जन्माष्टमी जो मकसद होता है बर्थडे, यानी कि हम लोग जो अपने बर्थडे मनाते हैं उस बर्थडे में बहुत कुछ अपने आप को प्रॉमिसे करते हैं। तो आज भगवान की बर्थडे है, कृष्ण भगवान की, तो इनसे हमें क्या क्या सीखना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे कि जो हम जन्म लेते हैं उसके गुण, उस समय क्या क्या गुण के साथ हम जन्म लेते हैं। दूसरी चीज बात करेंगे कि कृष्ण कौन थे और कृष्ण के कौन कौन से गुण अगर हम अपनाते हैं तो अपने जीवन में असफलता के मार्ग पर नहीं जाएंगे। तो हम इस सारे तथ्य पर बात करेंगे। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी शुभ अवसर पर खुद मेरे साथ चलिए ताकि इन सारे तथ्यों पर शास्त्र में पढ़ा होगा, सुना होगा और कहीं कहीं प्रवचन में देखा होगा कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब मनुष्य जन्म लेता हो तो तीन गुण के साथ वो उत्पन्न होती है। इसमें फर्स्ट गुण की बात करें तो सत्व गुण होता है, रजस गुण होता है और तमस गुण होता है। दोस्तों आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि एक पदार्थ है, एक पदार्थ को कितने भाग में तोड़ते हैं, कितने भाग में टूटता है? तो तीन भाग में टूटता है। फर्स्ट की बात करो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और जो न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा वो दोनों को बैलेंसेड होगा। सिर्फ उसी तरह से अपनी लाइफ की बात करें तो जो सत्य की जो चार्ज, सत्यम गुण जो होते हैं उसमें हम सत्यता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं। बात करें तमस की तो तमस में हम ईर्ष्या, क्रोध, मोह, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना से जो जानते हैं, देखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उसमें जो लोभ की सततम जो गुण है वो आप नहीं रख सकते हैं तो तमस गुण तो मत रखिए। तो बीच की रास्ता देखिएगा तो बीच की रास्ता होता है रजस गुण। अगर आप रजस की बात करें तो इसमें दोनों का बैलेंस यानी कि मिक्सचर है। हाँ, यानी कि इधर देखो तो इधर धर्मात्मा, करुणा वाला व्यक्ति और इधर जो ईर्ष्या, मोह वाला व्यक्ति, अगर दोनों के बीच की रास्ता यानी कि औसत देखा जाए तो रजस गुण आती है। आपको इस तरह से समझनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में हम सत्यता नहीं बन पा रहे हैं तो तमस ना बने। हाँ, अगर दोनों नहीं बन पा रहे हैं तो आप रजस गुण को अपना ले, अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों ये भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश में बताया था और उनके जन्मदिन है, तो मैं चाहूंगा कि इस बात को आप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। हम अपने बर्थडे पर ये प्रॉमिस करते हैं कि इस जो साल मनाते हैं वो अगले साल इससे बेहतर हो, तो क्यों न भगवान के दिया गया उपहार को, गुण को अपने। दोस्तों तो जैसा कि आप जानते हो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान के गीता का उपदेशों को और फॉलो करते हैं तो अपने जीवन में जो तमस गुण हम लोग जो बना के रखे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन की भावना, क्रोध, मोह, माया जो बना के रखे हैं, इससे आप दूर हो जाइए। क्योंकि हम लोग अपने बदले में प्रॉमिस करते हैं, ये तो जगत की दाता है, उनके बदले में क्यों ना अपने आप के प्रॉमिस करके अपने लाइफ को जो असफलता के जर्नी पे चढ़ रहे वो सफलता के जर्नी पे चढ़े। तो मैं चाहूंगा कि इस बातों को फॉलो करिए और तमस गुण को बिल्कुल अपने अंदर नहीं लाना है। हाँ, अगर तमस को हटाई रजस ला सकते, हालांकि सत्य तो लाना एकदम असत्य अनिवार्य है। सत्य लाते हैं तो अपने जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं। हाँ, हमने बोला था आपको कि कृष्ण कौन थे, पहले ही शुरुआत में बोला था कृष्ण कौन थे। भाई कृष्ण वो थे जो भगवान विष्णु का अवतार थे। हाँ, जिसमें सुदर्शन ऐसे अस्त्र थे जो खुद उनका ज्ञाता है, फिर भी शिशुपाल का 100 गलतियां माफ कर रहे थे। वो थे जो बाएं हाथ का लिटिल फिंगर से गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, फिर भी उनके अंदर एटीट्यूड, घमंड है। शिशुपाल का 100 गलती फिर भी शीश नहीं काट रहे थे। 100 गलती जब प्राप्त पूरा हुआ तब काटे। हम मानव में क्या होता है, ये गलती से उसके बहुत ज्यादा इच्छा बना कर रखते, कोई छोटी छोटी बातें हो जाती है तो हम लोग उसको प्रतिशोध की भावना देते ना, जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे भावना से जीते हैं। तो नहीं, आज कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सब प्रॉमिस कीजिए कि नहीं, ऐसी भावनाओं में नहीं जिएंगे। क्रोध, ईर्ष्या, मोह एक दूसरे के प्रति है उसको हटा देंगे, तभी तो भगवान की बर्थडे की एज ए गिफ्ट होगा। भगवान की प्रार्थना हम जन्माष्टमी कर रहे हैं, दिन भर फास्टिंग रह रहे हैं और लोगों से जलन की भावना रखते हैं, एक दूसरे की बुराई की भावनाओं से देखते हैं, एक दूसरे के बीच की भावना से देखते हैं। तो ऐसे पर्व से क्या लाभ, ऐसे फास्टिंग से क्या लाभ? सबसे लाभ ये है कि हम एक दूसरे के प्रति लगाव रखें, सत्यवादी बने, एक दूसरे का सहयोग करें, करुणा। कहा गया है क्षमा बरहन को चाहिए छोटन की उत्पाद, क्षमा इस संसार का शांति सुख का मूल अधिकार। कहा गया है कि अब किसी को माफ कर देते तो आपके अंदर जो प्रतिशोध, हाँ, मन
की प्रतिशोध, ईर्ष्या, जलन की भावना समाप्त हो जाता है। तो आइए भगवान की इस बर्थडे पर हम सब एक दूसरे के प्रति लगाव, मोह माया के हटा के एक दूसरे को हेल्प की भावना से देखें, मदद की भावना से देखें, तब तो भगवान की बर्थडे की सफलता हम सबको मिलेगी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद आप सब पे बनी रही। आप विद्यार्थी हैं, आप जॉब में हैं या फिर किसी भी फील्ड में स्वास्थ्य संबंधित, या सब पे भगवान की कृपा बना रहे। और कृष्ण जन्माष्टमी फिर से कहूंगा आप सभी को बहुत बहुत कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना आपकी और आपकी पूरी फैमिली को। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखा, इसलिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।